अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, ट्रांस अमाइनेशन से पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हम लेते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उन सबको हमारा खाने का मकसद क्या होता है कि एनर्जी उनमें से हमें मिले। क्या होता है कि एनर्जी है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रोटीन जब टूटती है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, तो वहाँ से हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब वो अमाइनो एसिड जो है वो उनमें से हमें क्या करनी होती है? एनर्जी उनमें से हमें लेनी होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से हमें एनर्जी को जनरेट करने के लिए क्या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है? अमाइनो एसिड में से अमाइनो जो ग्रुप है उसको निकालेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अमाइनो एसिड को जो है उसमें से अमाइनो ग्रुप को क्या करेंगे? रिमूव। अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है, तो अमाइनो एसिड है इसको हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। अमाइनो एसिड से NH3 जो ग्रुप है, मीन्स अमाइनो जो ग्रुप है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे और उसके बाद जो बचेगा अमाइनो एसिड में वो क्या होगा? कीटो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड में से हमने क्या किया? अमाइनो ग्रुप को अलग कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या है? कीटो एसिड्स बच गए। ठीक है, अब कीटो एसिड जाके क्या करेंगे? एनर्जी जनरेट करेंगे। डिफरेंट प्रोसेसेस के से गुजर के ये क्या करेंगे? एनर्जी जनरेट करेंगे। बाकी जो हमने अमाइनो ग्रुप रिमूव किया वो क्या करेगा? आगे जाके यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यूरिन में, या फिर जाके वो यूरिया में कन्वर्ट होगा। यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद वो जाके एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, तो यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो कीटो एसिड जो पार्ट होता है अमाइनो एसिड का, वो जाके एनर्जी जनरेट करता है जो कि हमें फाइनली चाहिए होती है किसी भी एलिमेंट से, प्रोटीन से। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्या होगा? उसको हम जब तोड़ेंगे तो वो अमाइनो ग्रुप और कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिन जो है अमाइनो ग्रुप वो यूरिन में पास हो जाएगा या यूरिया के फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और जो कीटो एसिड्स हैं वो क्या करेंगे? एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, हमें ये फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा? पहले जाहिर सी बात है हमें क्या है? अमाइनो ग्रुप रिमूव करना है ताकि जाके फिर ये हमारी एनर्जी जनरेट हो। तो अब क्या करेंगे? हम अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेंगे। अब उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास प्रोसेस कौन से होते हैं? ट्रांस अमाइनेशन से गुजरना होता है उसको, ट्रांस अमाइनेशन। उसके बाद जो उसकी ट्रांस अमाइनेशन होती है उसके बाद उसकी डीअमाइनेशन करते हैं हम। ठीक है, डीअमाइनेशन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है? यूरिया साइकिल में आ जाता है। ठीक है, यूरिया साइकिल में आ जाके जो है यूरिन में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो है यूरिया साइकिल में आके यूरिया में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो जाके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो यूरिया जो है अमाइनो ग्रुप, इसको क्या होना होता है? एक्सक्रीट आउट होना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करते हैं प्रोसेस ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, फिर वो यूरिया साइकिल में जाता है, देन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रांसअमाइनेशन के वो क्या होती है। ठीक है, अब है ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन का मतलब क्या है कि जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो अपना जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप जो है NH3, वो किसी और के पास ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, NH3 ग्रुप किसी और को दे दें, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस अमाइनेशन। तो ट्रांस अमाइनेशन में क्या होता है? अमाइनो एसिड अपना NH3 ग्रुप जो है वो कीटो ग्लूटारेट को दे देते हैं। ठीक है, जब वो कीटो ग्लूटारेट को अपना अमाइनो ग्रुप देंगे तो वो जो कीटो ग्लूटारेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। ठीक है, बाकी जो इसमें बचेगा वो क्या होगा? कीटो एसिड्स बचेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि अमाइनो एसिड्स को तोड़ेंगे, अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो कीटो एसिड बचेंगे, और इस तरफ क्या आएगा? कीटो ग्लूटारेट को इसने दे दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामेट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ होता है, वो जाके कन्वर्ट करता है, क्या करता है? अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव करते कीटो ग्लूटारेट को देता है और ग्लूटामेट और कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो है ट्रांस अमाइनेशन वो क्या है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है ऑफ अमाइनो ट्रांसफरेज। अब ये क्या है? डिपेंड करता है अमाइनो ग्रुप डोनर पे, मतलब कि कौन सा ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप जो है डोनेट कर रहा है। अमाइनो एसिड कौन सा है वो जो अमाइनो ग्रुप डोनेट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। अब उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। मीन्स कि अब क्या होगा यहाँ पे? एलानिन जो है अपना अमाइनो एसिड किसको देगा? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, किसको देगा? और ग्लूटामेट।
अब एलानिन ट्रांसअमाइनेज, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम है ये, जिसको कहते हैं ALT। ठीक, अब ये एंजाइम क्या करता है, एलानिन से अमाइनो ग्रुप निकाल के अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को दे देता है, और एलानिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। ठीक, वो कैस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो अमाइनो ग्रुप जो है उसको रिसीव करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। ठीक है, अब ये कौन करते हैं, ALT और PLP, ये दोनों करते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये होता है रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब कि ये रिवर्सिबल होता है, दोबारा इसमें से जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट और एलानिन बन सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोएंजाइम कौन सा होता है, PLP। ठीक है, PLP इसमें जो होता है कोएंजाइम होता है, एंजाइम को होता है ALT। ये किसको बनाने में हेल्प करता है, हमें डायरेक्शन ऑफ ग्लूटामेट सिंथेसिस। ठीक है, ग्लूटामेट सिंथेसिस की डायरेक्शन में ये हमें हेल्प करता है। ठीक, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक, हमेशा ये इसमें एलानिन यूज़ होगा। एलानिन क्या करेगा, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, पायरुवेट बनाएगा और ग्लूटामेट। ठीक है, अब वो दूसरा है हमारे पास एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसको हम AST भी कहते हैं। ठीक, AST एंजाइम अब क्या करेगा, ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप लेगा। ठीक है, ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप लेके इस ऑक्जेलो एसीटेट के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अमाइनो ग्रुप ऑक्जेलो एसीटेट को दे देगा, और ग्लूटामेट अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, अब देखें ना कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जब अमाइनो ग्रुप रिसीव कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूटामेट में। अब ये जो है अगर इसमें से रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट वापस से बन जाएगा। ठीक, और जो ऑक्जेलो एसीटेट है उसने अमाइनो ग्रुप को रिसीव किया है, अमाइनो ग्रुप को रिसीव करने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट में। ठीक है, तो ये एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जो कि क्या करवाता है, एस्पार्टेट की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, इसमें भी हम जो कोएंजाइम यूज़ करते हैं वो होता है PLP। ठीक, अब जो ये ALT और AST हैं, इनकी जो है हेपाटिक और नॉन हेपाटिक ये जो डिज़ीज़ हैं उनमें बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। अब जो ये ALT और AST हैं ये हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेपाटिक और नॉन हेपाटिक डिजीज़ जो है उनकी डायग्नोसिस में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, हेपाटिक डिजीज़ मींस कि लिवर की जो डिजीज़ है उनमें हेल्प करती हैं, हेपाटिक एंड नॉन हेपाटिक। किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि ALT और AST, अब ये जो दोनों एंजाइम्स हैं ये क्या होते हैं, इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। इंट्रा सेलुलर एंजाइम होते हैं, मींस के वो सेल के अंदर होते हैं। क्या होता है कि और बहुत बाहर जो प्लाज्मा है उसके अंदर कम होते हैं, प्लाज्मा के अंदर लो लेवल इन प्लाज्मा होता है इनका। नॉर्मली जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं कि इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, और प्लाज्मा के में उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो कंसंट्रेशन होती है। अब क्या होता है कि जब अगर हमारी जो सेल्स हैं उनमें नेक्रोसिस हो या सेल की डैमेज हो, इंजरी हो, तो क्या होता है कि ये ALT और AST बाहर आ जाते हैं सेल से। जब सेल से बाहर आएंगे तो क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर उनकी जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, प्लाज्मा के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब नेक्रोसिस होगी या जो हमारे लिवर डिजीज़ हैं वो उनमें अंदर ये नेक्रोसिस होगी, इंजरी होगी सेल्स की, तो क्या होगा, ALT और AST प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब वो प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हम वहाँ से डायग्नोस करेंगे कि इसमें कोई हेपाटिक या नॉन हेपाटिक जो है डिज़ीज़ है, हेपाटिक या नॉन हेपाटिक डिज़ीज़ है। तो इस तरह से ये हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं कि अगर वो प्लाज्मा में उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि उनकी इंजरी हो गई है सेल्स की, या नेक्रोसिस है, या कोई डिज़ीज़ है उनके अंदर। अब लिवर डिजीज़ या हेपाटिक डिजीज़ में क्या होता है कि AST और ALT दोनों ही क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, एलिवेटेड होते हैं। हेपाटिक डिजीज़ में AST ALT दोनों क्या होते हैं, एलिवेटेड होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो AST है वो है मोर सेंसिटिव होता है, और ये जो है ALT ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अब सेंसिटिव और स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अगर कम इंजरी होगी मीन्स कि थोड़ी इंजरी होगी तो उस थोड़े पे ही ये क्या होगा, AST पे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो मोर सेंसिटिव है। मतलब कि अगर थोड़ी सी ही इंजरी होगी तो AST जो है वो ज़्यादा लेवल में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ALT जो है वो है स्पेसिफिक, मतलब कि जब तक कोई ज़्यादा इंजरी नहीं होगी, मतलब कि बहुत बड़ी इंजरी नहीं होगी, तब तक ALT जो है वो रिलीज़ नहीं होता। जब ALT रिलीज़ होगा उसका मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ी इंजरी आ गई है इसमें लिवर में,
ठीक, अब लिवर की डिजीज़ में ये इस तरह से उसकी डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। और नॉन हेपाटिक जो डिज़ीज़ है, नॉन हेपाटिक डिज़ीज़ में वो कार्डियक और स्केलेटल जो मसल्स हैं उनमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स में इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक, अब ये हो गया हमारा ट्रांसअमाइनेशन का